नमस्कार, मैं प्रशांत नानकर थोड़ी कहानी थोड़ा ज्ञान के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई परंपराओं से जकड़े हुए हैं जो वैसे देखा जाए तो आज के समय में कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर भी हम बस परंपरा के नाम पर कई अंधविश्वास आज भी संभाले हुए हैं। जैसा बिल्ली के रास्ता काटने पर आप पीछे मुड़ जाते हो, कोई आपके पीठ पीछे छींक दे तो आप अपना कहीं जाना रोक देते हो, जूते चप्पल कहीं उल्टे हो गए तो आप मानते हो कि किसी से शायद लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप मंगलवार को नाखून नहीं काटते हो, कहीं जाते समय अगर पीछे से कोई टोक दे तो आपको चिढ़ आ जाती है। ऐसे अनेक अंधविश्वास हैं जो आज भी हम संभाले हुए हैं। आइए इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ में एक जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा उनके आश्रम में आ जाता है। महात्मा जी उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाते हैं। वह बच्चा वही आश्रम में रहकर पलने लगा, लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हुई। जब भी वे ध्यान पे बैठते तो वह बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, तो कभी कंधे पे आ जाता, तो कभी सिर पर चढ़ के बैठता। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा कि देखो, मैं जब ध्यान पर बैठता हूँ तो उसके पूर्व तुम इस बच्चे को कहीं दूर एक पेड़ से बांध आया करो। अब तो ये नियम हो गया। महात्मा जी जब भी ध्यान पर बैठते कि उससे पूर्व उनका कोई शिष्य उस बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध कर आता। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय लेकिन काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठ गया। अब वो भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वो बिल्ली मर गई। सारे शिष्यों की एक मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब थे तब बिल्ली को पेड़ से जब तक नहीं बांधते वो ध्यान पे नहीं बैठते थे। अतः अब ध्यान पे बैठना है तो बिल्ली का होना तो ज़रूरी है। इसलिए फिर आसपास के गांवों से कहीं से एक बिल्ली लाई जाती है। आखिरकार जब बिल्ली आती है तो उसको पेड़ से बांधा जाता है और फिर ध्यान शुरू होता है। विश्वास माने उसके बाद जाने कितने महात्मा आए और गए, कितनी बिल्लियाँ आई और मर गई, लेकिन आज भी जब तक किसी बिल्ली को पेड़ से नहीं बांधा जाता तब तक आज के जो महात्मा जी हैं वो ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं ये तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी यही करते थे। सब गलत तो नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए हम हमारी परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह तो है उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में एक नहीं ऐसी अनेक बिल्लियां घर कर चुकी हैं। हम ऐसी एक नहीं अनेक बिल्लियां पाल रहे हैं। कभी गौर किया है आपने बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्ष से हम सब ऐसे ही कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अब ऐसे समय में हम ऐसी परंपराओं को और अंधविश्वासों को और न पनपने दें, और अगली बार ऐसी किसी चीज़ पर अगर यकीन करने से पहले सोच ले कि कहीं हम जाने अनजाने में कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे हैं। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे परसों शाम 7 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।